सुंदर होता है मन अति सुंदर। इससे पहले भी एक बार हमें पापा जी को चोट लगाने का इल्जाम लगाया गया और सब जानते थे कि वो गलत था। आज फिर से सबको एक बार और गलतफहमी हुई है। प्लीज प्लीज आप सब लोग हमारा यकीन कीजिए, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है। राधिका, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगा। मुन्ना, तू ये क्या बोल? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा राधिका, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ नहीं। लोगों की बात सुनना अलग बात होती है, लेकिन अपनी आंखों देखी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं सच को नहीं झुठला सकता। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को नीचे फेंका है। ये मैं कभी नहीं भुला सकता, तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से बहुत दूर चली जाओ। मैं जब भी पापा को इस हालत में देखूंगा ना, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा और मैं तुमसे और भी नफरत करूंगा राधिका। इसलिए दूर चली जाओ, चली जाओ। हम चले जाएंगे पर एक बार आप ये सब हमारी आंखों में देख कर कहें। आपका दिल जानता है कि ये सब हमने नहीं किया। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज। प्लीज हमें बस एक और मौका दे दीजिए। पापा जी की सेवा करने का, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप अपने मन की सुनिए। आपको शादी करते वक्त अजीब सा लग रहा था ना, जब हमें उस नकली राधिका ने अगवा कराया, तब हमने कैमरे में देखा था, हमने आपकी बातें सुनी थी कि कैसे आपको सारी चीजें अजीब सी लग रही थी। गुल्लू भैया, मुझे ना बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। जी, आपको सब कुछ अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि आप अपनी राधिका से नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल से शादी करने जा रहे थे। प्लीज अपने दिल की सुनिए। जी, एक बार हमारी तरफ देखिए। आपका दिल भी यही कहता है ये सब जो कुछ भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है। प्लीज देखिए। हमारे बच्चे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाना बंद करो राधिका। आज तुम्हारी वजह से मुन्ना के पापा हॉस्पिटल में। इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठे, तुम हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। माची रुकिए, प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। एक बार हमारी आंखों में देख के बोलिए कि आप हम पे विश्वास नहीं करते। देवेश जी हमने कुछ नहीं किया है। देवेश जी, राधिका, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जाओ यहां से।
हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दर्शन जी। लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया, उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता। सॉरी टू से, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। भोलेनाथ जी, मुन्ना के पापा के हाथ से को 7 महीने बीत गए। अब तो बस आपसे एक आखिरी प्रार्थना है कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अपनी ऐसी कृपा कीजिए कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाए। मिस्टर नायडू, आपने पिछली बार जो ऑर्डर भेजा था उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो अब जब तक आप दोबारा अपना ऑर्डर अच्छे से चेक करके नहीं भेजेंगे, हम आपके साथ ये क्या और कोई भी डील नहीं करेंगे। जी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। मुन्ना, कम से कम आरती और प्रसाद तो ले ले बेटा। आरती और प्रसाद अब मैं तब लूंगा माँ जब पापा ठीक हो जाएंगे।
सुजाता, दिल छोटा मत करो। जब से जग्गू बीमार हुआ है पूरे काम का बोझ दिव्यम पर पड़ गया है। ऐसे ऐसे हादसे हुए उसके साथ, उसकी तो हंसी छीन गई है। ऐसी तकदीर लेके वो भगवान से नाराज ना हो तो क्यों ना हो। गोलू जी चलिए ना पिक्चर देखने चलते हैं। वैसे भी कितने दिन हो गए हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए। चलिए ना गोलू जी। कल ही अभी घूमने फिरने का टाइम नहीं है। वहाँ दिव्यम अकेला काम कर रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। वैसे तो कभी काम करते नहीं है, पर जब भी घूमने फिरने की बात आती है आपको काम याद आ जाता है। दादी आप ही समझाइए ना इन्हें। गोलू ले जाओ इसे, इस बेचारी का भी मन बहल जाएगा। जी दादी चलो। मैं जग्गू को बाहर घुमा कर आता हूँ। अब जाओ सुजाता, पानी लेकर आओ। जग्गू जग्गू आराम जग्गू बेटा, सुजाता जल्दी खाओ, पानी पानी दो। जग्गू मैं जग्गू को बाहर घुमा कर आता हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से लेके जाना। सुजाता घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कल जग्गू के लिए पूजा रखवाई है मंदिर में। हम पूरा परिवार मिलके जग्गू के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा जग्गू ठीक हो जाए। तुम बहू को कहो पूजा की तैयारी कर ले। माँ जी लेकिन वो तो लखनऊ गई हुई है इनकी दवाइयाँ लाने के लिए। इनकी कुछ दवाइयाँ लखनऊ में मिलती है ना, और उसे इनकी इतनी ज्यादा चिंता रहती है कि किसी की सुनती ही नहीं है। खुद चली गई दवाइयाँ लाने के लिए, लेकिन हम उससे फोन पर बात कर लेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, जा मेरा बच्चा। भैया ये दवाइयाँ चाहिए। जी 2 मिनट। जी मम्मी। बहू अपने पापा की दवाई ले ली, और माँ जी का अस्थमा का पंप भी जरूर ले लेना। जी मम्मी, हम सारी दवाइयाँ ले आएंगे और आप पापा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस कल टाइम से पहुँच जाना। आना जरूरी है क्या? हम दवाइयाँ भिजवा देते हैं। बेटा माँ जी ने खास पूजा रखवाई है। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। ठीक। ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए आपके लिए दवाई। धन्यवाद मैडम। 6 महीनों से आप हमारे ऑटो रिक्शा में मंदिर आती जाती हैं, हमारे पूरे परिवार का भी ख्याल रखती हैं, बीमार पड़ने पे दवाइयाँ भी देती हैं। कहाँ से हो आप? भैया बस इतना समझ लीजिए कि भोलेनाथ के भक्त हैं, यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैडम आप कहो तो मैं कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं भैया, आप चाहिए हम खुद से चले जाएंगे। ठीक है मैडम। लगता है अब घर जाने का वक्त आ गया है। मैडम ये कहाँ जाना है? जी तिलक नगर, बंसल। जी कहाँ? आप चलिए, हम आपको रास्ता बता देंगे। ठीक है आइए। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैं देखता हूँ मैडम।
हम जानते हैं कि तुम भगवान से नाराज हो, लेकिन बेटा भगवान के सिवाय इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। बस उसी का एक सहारा है। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमारे साथ मंदिर चलो, वहां तुम्हारे पापा के लिए एक पूजा रखी है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, नहीं तो किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे। जिससे सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा। आप जाइए दादी, मैं यहीं ठीक हूँ। चल ना मेरे बच्चे, थोड़ी देर की तो बात है, फिर बहू भी आ रही है, वो क्या सोचेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए आ रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। सुजाता, बहू। माँ जी, उसकी टैक्सी में कुछ खराबी आ गई है, उसने कहा है वो सीधे मंदिर आ जाएगी। ठीक है, चल मेरा बच्चा बैठो। लगता है ये झांकी मंदिर में जा रही है। पंडित जी ने कहा था ये राधा कृष्ण की झांकी श्रावण महीने में मंदिर में जाती है, फिर ये मूर्ति वहीं पे स्थापित की जाती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा है, पूजा के बहाने ही सही राधा कृष्ण जी के भी दर्शन हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर लोगों को साइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है माना। एक्सक्यूज मी, प्लीज थोड़ा साइड हो जाएंगे क्या? हमको लेट हो रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा मुरली वाला। पंडित जी प्लीज इसको थोड़ा आगे लेंगे क्या? हमें लेट हो रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा मुरली वाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे। हाँ मम्मी, हम बस आ ही रहे। दरअसल वो राधा कृष्ण की झांकी निकल रही है ना, तो भीड़ जमा हो गई है, थोड़ा ट्रैफिक है, हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं घर। क्या मंदिर जाएं? अच्छा ठीक है मम्मी, हम मंदिर जाते हैं। ठीक है बेटा। माँ जी, बहू रानी मंदिर आ रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
पंडित जी, हमने अपने बेटे जग्गू के लिए पूजा करवानी थी। हमने आपके बेटे के हादसे के बारे में सुना। ये पूजा उनकी सेहत के सुधार के लिए आप करवा रही हैं, तो ये पूजा उनके बेटे और बहू दोनों करेंगे। जी। सुजाता, बहू रानी कहाँ है? जी माँ, आ गई। संभाल कर बैठिए बैठिए, आराम से बैठ जाइए आप यहाँ पर। ये लीजिए, आपको पानी चाहिए? आप यहाँ पर बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। क्या हुआ दिव्यम जी? कुछ नहीं। एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल अटेंड करके आता हूँ। मुन्ना, सुन तो बेटा। ये दिव्यम भी ना पूजा के वक्त चला गया। आप लोग राधा रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी तो लाए ना? जी पंडित जी। पूजा में सबसे पहले राधा रानी का श्रृंगार होता है, और ये श्रृंगार आपके बेटे और बहू दोनों करेंगे। राधा रानी को पहनाने के बाद ये चुनरी घर की बहू को पहनाई जाएगी, ताकि बहू और बेटे का प्रेम राधा कृष्ण की तरह अमर बना रहे। और राधा कृष्ण का प्रेम सारे बंधनों से बढ़कर है। वैसे तो भगवान कृष्ण के वाम अंग में कोई भी पत्नी विराजमान हो, लेकिन उनके दिल में हमेशा राधा ही विराजमान है। सुजाता जी। जाओ, दिव्यम को बुलाकर लाओ, जाओ। हाँ जी। ये दो मुझे, जाओ। पंडित जी, दिव्यम बस आता ही होगा। बहू, मुन्ना, अब तुम दोनों जाकर के राधा रानी जी को चुनरी चढ़ाओ। रानी बहू, आओ।
ये चुनरी तो घर की बहू को पहनानी थी, पर अब ये तो उड़ गई, अब क्या करें? मैं लेकर आती हूँ। ये किसकी चुनरी है? ये राधिका कृष्णा का मंदिर है बेटा। यहाँ कोई किसी का हक नहीं छीन सकता। जो चीज तुम्हें मिली है, यानी इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। फिर भी दादी, ये चुनरी जिस किसी की भी होगी वो ढूंढ रहा होगा इसे। हम एक काम करते हैं, हम ये चुनरी पुजारी जी को दे देते हैं। अब पंडित जी। जी। अब ये किसी की चुनरी हमारे पास उठ कर आ गई थी, ये जिसकी है आप उन्हें दे देंगे? जी। धन्यवाद। अब ठीक है ना? चुनरी पता नहीं कहाँ गई, मिल ही नहीं रही है। ये चुनरी उड़कर शायद बाहर चली गई। अरे नहीं देवरानी जी, आपकी चुनरी मिल गई, किसी और के ऊपर चढ़ गई थी। पुजारी जी लेकर आ गए हैं, पर हमें तो लगता है कि आपके नसीब में राधिका रानी की नहीं, बल्कि किसी और की उतरन लिखी है। कली, चुप करो। रानी बहू, आगे आओ। जीती रहो, सदा सुहागिन रहो। हवन की सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन हवन पर बैठने से पहले जगमोहन जी और उनके बेटे बहू तीनों को आंख बंद करके उस पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। वो कहते हैं ना कि आंख बंद करके सच्चे मन से कोई भी मन्नत मांगो, भगवान जरूर पूरी करता है। अब दिव्यम जी, आप पापा जी को लेके पीपल के पेड़ के पास जाइए, मैं उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो थक गए होंगे ना। ठीक है। देखा भाजी आपने, कितनी सुंदर और सुशील बहू है। इसे मुन्ना के पापा का कितना ख्याल है।
रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे रे ग ग ग म द प म ग रे सा ग रे सा नि सा। पापा मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं ये इंपॉर्टेंट फोन कॉल अटेंड करके आता हूँ, ठीक है? बस 2 मिनट। सॉरी दिव्यम जी, वो पानी कहीं मिल नहीं रहा है। पहले चलिए परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद पापा जी को जूस पिला देंगे। मैंने परिक्रमा कर ली है, तुम कर लो। पंडित जी ने कहा था वर वधू करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा था ना कि वर वधू साथ में करेंगे। तुम कर लो। चलिए एक बार हमारे साथ भी कर लीजिए। मैंने कहा ना कि मैं परिक्रमा कर चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं करूंगा। तुम जाओ और कर लो। मैं पापा के पास जा रहा हूँ, उन्हें पंडित जी के पास ले जा रहा हूँ। पापा जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो पूरा परिवार भी यहीं पर होगा और सब हमसे बहुत नाराज। हम चाह कर भी किसी से नहीं मिल पाएंगे, हमें जाना होगा। हम अपनी सच्चाई का सबूत लेकर ही वापस आएंगे। हमें माफ करना पापा जी।
उस औरत ने अपना दुपट्टा ले लिया। पापा, पापा क्या हो रहा है? पापा, लगता है पापा की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें इंजेक्शन देना होगा। मैं उन्हें गाड़ी में बिठा रहा हूँ, तुम सब लोग को बोलो जल्दी से घर जाना है। जग्गू, जग्गू, मर जा मुझे। पापा क्या हो रहा है? पापा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को बुलाया ना हमने। बोलो भैया देखिए ना डॉक्टर जा रहे हैं। जल्दी हाँ। देखो देखो जग्गू क्या हुआ पापा? माँ, क्या चाहिए पापा? पापा जी कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? ये चाहिए आपको? जल्दी फोटो चाहिए पापा? ये चाहिए क्या? क्या हुआ पापा? रानी, तुम्हारे पापा को ये फोटो फ्रेम नहीं बल्कि वो दवाई का डब्बा चाहिए था। बोला करके दो उन्हें। जी मम्मी, दवाई लेके आओ। क्या हुआ पापा? पापा क्या हो रहा है पापा? उस राधिका को हमारी हाय लगेगी। हमारे पति की हालत की जिम्मेदार वो राधिका है। तो नामो निशान मिटा दिया हमने हमारे घर से। कोई भी तस्वीर नहीं छोड़ी है उसकी। लेकिन उसकी दी इस तकलीफ को हम कैसे मिटाएं? है कौन ये राधिका? जब देखो इस घर में उसका जिक्र होता है। वो तो चली गई पर उसका वजूद यहाँ अभी भी है। सब पर इतना गहरा असर है उसका, खास कर दिव्यम जी पर। मम्मी, मम्मी ये लीजिए पापा की दवाइयाँ। मम्मी हम अब चलते हैं। राधिका, राधिका कुछ दिन के लिए रुक जा बेटा। तू नहीं होती है ना तो घर बहुत ही सूना होता है। थोड़े दिन रुक जा बेटा यहाँ पर। हाँ मम्मी, हम आप सबसे मिल लिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। अब तो जानती है ना मम्मी, हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। दिव्यम जी की बहुत याद आती है हमें। ये शहर ना उनके बिना काटने के लिए दौड़ता है। इस शहर के हर कोने दिव्यम जी की याद बसी हुई है। बेटा, इसलिए मम्मी प्लीज अब हमें यहाँ रुकने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम नहीं रुक पाएंगे। आपको पता है मम्मी, आज तो मंदिर में ना हम पापा जी से भी मिले थे। उनको इस साल में देख के ना हमारा दिल बैठ गया। पुराने सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।